डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में हम लोग क्या देखते हैं न, ये हमारा क्या है ना, ऐसा स्टेटमेंट हमारे पास मैथमेटिक्स में आता है, स्टेटमेंट या थ्योरम या कुछ फॉर्मूला जो कि हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर n से डिपेंड होता है। मतलब n जो नेचुरल नंबर है 1 2 3 4, तो यानी n इक्वल टू 1 के लिए ये ट्रू होगा, n इक्वल टू 2 के लिए ट्रू होगा, 3 के लिए ट्रू होगा, सभी n के लिए ट्रू होगा। इस तरह का स्टेटमेंट हमारे पास आता है। तो ये स्टेटमेंट को हमको प्रूव करने के लिए जरूरत भी पड़ता है। तो इस स्टेटमेंट को हम लोग प्रूव कैसे करें? तो ये जो प्रूफ हम लोग करते हैं उस प्रिंसिपल को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये प्रिंसिपल बनाने के लिए हमारे पास दो स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप होता है बेसिक स्टेप या इनिशियल स्टेप, और सेकंड स्टेप होता है कंडीशनल स्टेप या इंडक्टिव स्टेप भी बोल सकते हैं। कंडीशनल स्टेप या कंडीशनल प्रॉपर्टी या इसको हम कहेंगे इंडक्टिव स्टेप। तो बेसिक स्टेप में क्या है ना, हमको अगर स्टेटमेंट को हम लोग Pn मान लेते हैं, स्टेटमेंट को Pn मान लेते हैं, ठीक है, Pn स्टेटमेंट, और जहां पर फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, यानी हमारा इनिशियल 1 से शुरू होता है, तो हम लोग बेसिक स्टेप में शो करेंगे कि P1 इज ट्रू पहले हम लोग प्रूव करेंगे। ठीक है, अगर P1 इज ट्रू हो गया तो आगे हमारा 2 3 4 के लिए हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन हम आगे और मेहनत नहीं करेंगे। हम सीधे कंडीशनल स्टेप में आएंगे और n इक्वल टू k यानी pk के लिए ये ट्रू है मान लेंगे। लेट pk इज ट्रू, ठीक है, ये हम मान लेंगे, ये प्रूव करेंगे नहीं, जस्ट हम लोग मान लेंगे कि कोई एक स्टेप k पर ये सही है, जैसे 100 पर सही है, और फिर 100 में सही है उसका यूज करके हम 101 में चेक करेंगे, यानी then we show that pk plus 1 is true। उसके बाद हम इसका हेल्प लेके pk is true हम मान लिया, उसका हेल्प लेके हम pk plus 1 को ट्रू दिखाएंगे। ठीक है, यानी तो अब हमारा क्या हो गया ना, 1 के लिए ट्रू है तो 1 + 1 2 के लिए ट्रू होना चाहिए, 2 के लिए ट्रू है यानी 2 + 1 3 के लिए ट्रू है, 3 में ट्रू है तो 3 + 1। ये हमारा सेकंड स्टेप यही शो कर रहा है कि अगर k के लिए ट्रू है तो नेक्स्ट स्टेप k + 1 के लिए ये ट्रू होता है। तो ये हमारा जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप कंडीशनल स्टेप या इंडक्टिव स्टेप, ये शो कर रहा है कि हमारा कोई भी एक वैल्यू ट्रू है तो उसके जस्ट बाद वाला स्टेप भी ट्रू हो गए, यानी 1 के लिए ट्रू है तो 2 के लिए ट्रू होगा, 2 के लिए है तो 3 के लिए होगा, 3 के लिए है तो 4 के लिए होगा, यानी सभी n के लिए ये ट्रू है। तो ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है, इसको हम लोग इस तरह से समझेंगे। द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इज ऑन दिस वे। Suppose there is a given statement Pn involving the natural number n such that step 1 the statement is true for n equal to 1, that is P1 is true, and second step हमारा क्या है ना, ये हमारा कंडीशनल स्टेप है या कंडीशनल प्रॉपर्टी बोलते हैं या हमारा इंडक्टिव स्टेप कहेंगे। If the statement is true for n equal to k, where k is some positive integer, कोई भी k इंटीजर है उसके लिए अगर ये ट्रू है
then the statement is also true for n is equal to next step k plus 1. That is, truth of pk implies the truth of pk plus 1. Then pn is true for all natural number. तो हमारा pn सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा। ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है, और इस प्रिंसिपल का यूज करके हम लोग अब एक्सरसाइज 4.1 क्लास 11 का एनसीईआरटी पार्ट 1 बुक से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका प्रोसेस इस तरह से यूज हम लोग करेंगे, ये हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू से देखेंगे। ओके, ये हमारा एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये एक फॉर्मूला जीपी सीरीज का एक प्रॉब्लम है। फॉर्मूला को ही हम लोग बैठा दिया है कॉमन रेशियो के जगह पर 3 बैठा के, और ये हमको शो करना है कि सभी n के लिए ट्रू है, यानी n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 कुछ के लिए ये ट्रू है। तो इस स्टेटमेंट को लेट Pn मान लेंगे। Pn बी द गिवन स्टेटमेंट, गिवन स्टेटमेंट, ठीक है। दैट मीन्स Pn क्या चीज है ना, Pn मतलब 1 प्लस 3 स्क्वायर up to 3 to the power n minus 1 is equal to 3 to the power n minus 1 by 2। ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉर ऑल n belongs to the set of natural number। ये हम लोग एक उल्टा कर दिया, फॉर ऑल n सभी n के लिए। तो अब हम देखेंगे कि ये पहले इनिशियल स्टेप में आएंगे। इनिशियल स्टेप में हम लोग मानेंगे कि लेट n इज इक्वल टू, यहाँ नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होता है। इनिशियल स्टेप या बेसिक स्टेप में हम लोग जो इनिशियल वैल्यू है उसको हम लोग पुट करेंगे, यानी हम इनिशियल स्टेप n इज इक्वल टू 1 होता है, लेट n इज इक्वल टू 1, देन p1 क्या होगा, p1 होगा 1, एक ही हमारा यहाँ पर n टर्म्स है, ध्यान से देखना है। तो 1 प्लस 3 स्क्वायर, थर्ड स्टेप में स्क्वायर है तो nth में n माइनस 1, तो n स्टेप है तो 1 अगर बैठा देंगे तो n टर्म को एक टर्म होगा तो यानी 1, और हमारा RHS क्या होगा ना 3 टू द पावर 1 माइनस 1 बाई 2, जो कि 3 माइनस 1 2 बाई 2, यानी ये ट्रू है, विच इज ट्रू। जब हम देख लिए कि P1 ट्रू है तो हम लोग आएंगे कंडीशनल स्टेप में। कंडीशनल स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये मान लेंगे कि ये Pk इज ट्रू, लेट Pk इज ट्रू, ये मान के चलेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो Pk इज ट्रू यानी n इज इक्वल टू k के लिए ये ट्रू है, यानी 1 प्लस 3 स्क्वायर अप टू 3 टू द पावर k माइनस k टर्म लेंगे, n के जगह k बैठाएंगे, यानी k टर्म का सम क्या होगा 3 टू द पावर k माइनस 1 बाई 2। ये हम लोग एज्यूम कर लेंगे, मतलब ये हमारा प्रूफ नहीं कर रहे हैं, हम ये मान लिए कि n इज इक्वल टू k के लिए ये ट्रू है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम k प्लस 1 के लिए प्रूफ करेंगे, यानी k टर्म का सम है तो k प्लस 1 टर्म चाहिए, यानी हम नाउ फॉर Pk प्लस 1 क्या होगा, Pk प्लस 1 के लिए क्या होगा ना, k प्लस 1 टर्म चाहिए, 3 स्क्वायर 3 टू द पावर k माइनस 1 तो यहाँ तक है ये, और एक टर्म हमको 3 टू द पावर k ले लेना होगा, इज इक्वल टू क्या हो रहा है ना, हमारा फॉर्मूला के मुताबिक होना चाहिए 3 टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1 बाई 2, ये होना चाहिए। अब ये हमको प्रूव करना है। नाउ फॉर Pk प्लस 1 LHS क्या हो जाएगा, LHS हमारा इतना होगा। तो अब हमारा यहाँ तक का वैल्यू क्या है, यहाँ तक का वैल्यू हमारा फ्रॉम 1 हम बैठा सकते हैं 3 टू द पावर k माइनस 1 बाई 2 और प्लस ये 3 टू द पावर k, ये हम लोग दोनों तरफ k प्लस 1 एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं 1 में, तो 1 से हम लोग ये पाएंगे,
फ्रॉम 1। तो इसको अगर हम एलसीएम लेके जोड़ेंगे तो होगा 3 to the power k minus 1 plus 2 into 3 to the power k, यानी 3 to the power k plus 2 into 3 to the power k, यानी 3 into 3 to the power k minus 1 by 2। दैट इज क्या हो रहा है 3 to the power k plus 1 minus 1, तो यानी 3 to the power k plus 1 minus 1 हमारा हो जा रहा है। Therefore 1 plus 3 square and so on, 3 to the power k minus 1 plus 3 to the power k, ठीक है। 3 to the power k का सम क्या हो रहा है 3 into 3 to the power k, that is 3 to the power k plus 1 minus 1 by 2, जो कि शो कर रहा है कि pk plus 1 n के जगह पर अगर k plus 1 बैठाते हैं तो आप टू 3 to the power k 3 to the k plus 1 टर्म, और यहाँ होगा 3 to the power k plus 1 minus 1। दिस implies pk plus 1 n के जगह k plus 1 बैठा के ये ट्रू हो जा रहा है, इज ट्रू। कब न जब when pk is true। हमारा ये ट्रू कब हो रहा है न जब pk ट्रू होगा, क्योंकि उसका हेल्प लिए तब ये प्रूफ किया है ना। तो pk ट्रू होगा तो pk plus 1 भी ट्रू होगा। तो दिस implies pn is true for all n belongs to n by principle of mathematical induction। ओके, ये हमारा प्रूव करने का तरीका है। पहले n इक्वल टू 1 के लिए हम लोग देख लिए ट्रू है कि नहीं, ट्रू है। तो हम क्या करेंगे, अब हम k के लिए जस्ट मान लिए तो k plus 1 के लिए भी ट्रू हो जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब Pn ट्रू होगा सब n के लिए। ये किस लिए ना, ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू से, इस मेथड के थ्रू से, ठीक है। काहे कि हम देख लिए कि n इक्वल टू 1 के लिए तो ट्रू प्रूफ कर दिया। अब k के लिए हम लोग जस्ट मान के बढ़ रहे हैं तो k plus 1 के लिए भी सही हो जाता है। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे बाकी क्वेश्चन बनाते हैं। थैंक यू।